हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही सुंदर हमने ये डिज़ाइन बनाई है, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले ब्लाउज़ की टोटल लंबाई लेंगे, तो लंबाई ली है हमने 15.5 इंच। 14.5 हमारी कंप्लीट लंबाई है, 1 इंच का मार्जिन लिया है। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। अब हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 9 इंच। हम 36 साइज़ का बना रहे हैं, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हमने निशानों को लगा लेना है। 1 इंच का हम आर्म होल में इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब नीचे से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच, जिसका फोर्थ पार्ट लिया है हमने 8 इंच। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर की तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से निशानों को बराबर से हम मिला देंगे। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ डाउन करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी कटिंग अच्छे से कर ली। 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। अब इसके बाद हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें आगे से लेना है यहाँ पे 3 इंच। तो इस तरीके से हमें 3 इंच पर निशान लगा लेना है। ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच। टक्स पॉइंट लिया है हमने 10.5 इंच। इस तरीके से हम उस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। हमने जहाँ पर टक्स पॉइंट 10.5 लिया है वहाँ हमें 3.25 इंच लेना है और आर्म होल की तरफ इस तरीके से हम शेप देते हुए मिलाएंगे। अब ऊपर हमें क्या करना है, 1/2 इंच हमें इस तरीके से और डाउन करना है। अब नीचे से हम लेंगे 2 इंच। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ भी हमें इस तरीके से रखना है टेप को और 2 इंच हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे। और अब हमें जहां हमारा टक्स पॉइंट हमने लिया था वहां से हमें इस तरीके से गोलाई देकर इसको यूं मिला देना है। तो अब हम गले के निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पे 2.5 इंच और नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 6 इंच। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे से हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इस तरीके से हम एक चौकोर बॉक्स बनाकर यहाँ पे रेडी करेंगे। अब एक निशान हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर लगाएंगे। हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ जाना है इस तरीके से और अब हम नीचे वाले निशान से उस निशान तक इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हमें ऊपर कुछ इस तरीके से गले का शेप दे देना है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से निशानों को लगा लिया है। इसके बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके की डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने इसको कट कर लिया है। इसी को रखकर हम मेन फैब्रिक को भी यहाँ पे कट कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और अस्तर के साथ ही इसको रखकर हमने चारों तरफ से पिन्स यहाँ पे लगा लिए हैं। इसको हम बीच में से बाद में कट करेंगे, पहले हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले पर हमें इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। पूरे गले पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट हमें अच्छे से लगाना है जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर हमने जो सिलाई लगाई है उसके जॉइंट को हम अस्तर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जोड़ को दबाते हुए। इससे क्या होगा कि हमारा जो अस्तर है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इसके बाद हम इसको पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कपड़ा फोल्ड हो गया है और बहुत ही अच्छे से गले की फिनिशिंग आई है। चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाकर दोनों को अच्छे से कवर करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर से उसको कट कर कर हम निकाल देंगे।
अब इसके बाद हम इसको बीच में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और बीचों बीच में इसमें हम इस तरीके से कट कर लेंगे अलग अलग। कट करने के बाद हम दोनों में सिलाई लगाकर अच्छे से इनको कवर करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो चोली वाला पार्ट है साइड वाला, उसको हम रेडी करेंगे। तो हम इसमें इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और इसमें हमने इस तरीके से दोनों को कंप्लीट रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पाइपिंग लेंगे। तो ये पाइपिंग बाज़ार में इजीली मिल जाती है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को, गले वाला हमारा जो पार्ट है उसमें हम पाइपिंग को इस तरीके से लगाएंगे। सिलाई हमें पाइपिंग के बिल्कुल पास से लगानी है। तो पाइपिंग को हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें दोनों को इनको जॉइंट करना है। तो हमारी जो पाइपिंग की सिलाई है उसी सिलाई पर से हमें सिलाई को लगाना है। सिलाई हमारी यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी पाइपिंग दब जाएगी। तो हमें बिल्कुल आराम से पाइपिंग वाली सिलाई पर ही सिलाई को इस तरीके से लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने इस पाइपिंग को लगाया है इसमें। अब हमें क्या करना है, बीच में से हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और बीचों बीच हम इसमें एक टक्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये चुन्नट यहाँ पे डाल ली है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत ही अच्छा हमारा ये कफ बन के आया है बीचों बीच। तो दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक अस्तर का कपड़ा लेंगे और इस तरीके से डबल करेंगे। यहाँ पर हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हमारा जो उल्टा साइड वाला पार्ट है उसमें हम इस तरीके से हुक पट्टी लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ऊपर से हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो अस्तर साइड हमें जॉइंट को इस तरीके से करते हुए ऊपर से हमें एक सिलाई और लगाना है। अब हम पूरा फैब्रिक अस्तर वाला पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, या फिर हम तो यहाँ इसमें तुरपाई करते हैं, आप चाहें तो इसमें सिलाई से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ हुक पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर की एक पट्टी ली है 1 इंच की। इसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो पट्टी पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके आगे से हमें अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके सिलाई को लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ऊपर से हम जॉइंट को दबाते हुए फिनिशिंग की सिलाई फिर से लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को पूरा ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड कर कर सिलाई को लगा देंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पार्ट में हम आई के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों की पट्टी ली है। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मिलाते हुए हमें इसको रखना है। अस्तर हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस तरीके से पट्टी पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आधी पट्टी हमें ऊपर और आधी पट्टी अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरीके से हमें इस पट्टी को लगाना है। ऊपर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही ईजीली हमारी ये पट्टी लग के कंप्लीट हो जाएगी। हाई की पट्टी लगाने के बाद कमर पट्टी लगाकर हमने इस तरीके से दोनों पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट रेडी कर लिया है और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा फ्रंट नेक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका बैक नेक भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।